हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल जेड वी स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं अपना पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 कर रखा है, उनमें से हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कर रहे हैं कि आपके मैट्रिक पेपर के कुछ ही दिन बचे हैं, 16 तारीख को होने वाले आपका मैथ्स का पेपर। ठीक है, तो हम सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर रखा है, इस तरीके से हमने पार्ट 2 आज लेके आ रहा हूँ, फिर लेके आएंगे 3, 4, 5। इस तरीके से हम सारे पार्ट्स को करेंगे और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, अंतिम युद्ध है, अब नहीं तो कब, अब कर लो, अब कितने दिन ही तो बचे हैं, बाकी कर लो। यही है ना, इसलिए लिखा है कि यही रात अंतिम और यही रात क्या है, बाड़ी है। तो इसका मतलब आपको सारे पेपर को करने एनी हाउ करने हैं। ठीक है, आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप क्या कह रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। क्या फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 4/5, उसके बाद ए और 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए की मान मानना। अच्छा, ये तीनों इसमें एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो इसमें क्या बोला है कि ए का मान क्या होगा। अच्छा, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस में बोल रहा है कि एपी में। एपी में कब होता है भाई? एपी में तभी होता है जब इसका क्या होता है, सार्वंतर समान होगा। तो इसका मतलब इसका सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। तो ये ए1 का मान है, ये ए2 का मान है और ये ए3 का मान है। तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है कि डी, सार्वंतर समान होगा तो इसका डी1 बराबर क्या हो जाएगा, डी2। अब डी1 कैसे निकलता है मेरे भाई, सार्वंतर कैसे निकलता है, ए2 माइनस ए1, पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला टर्म बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए3 माइनस ए2। तो वैल्यू को क्या कर देते हैं, रख लेते हैं। तो ए2 का मान कितना है, ए, माइनस ए1 का मान कितना है, 4/5 बराबर ए3 का मान कितना है मेरे भाई, 2, माइनस ए2 का मान कितना है, ए। ऐसा हो गया। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। तो ए इधर तो ही है, बस इस ए को इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ये, बराबर। और यहाँ क्या है, 2 प्लस, क्योंकि ये 4/-4/5 इधर आ गया, प्लस में हो जाएगा 4/5। तो ये हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो क्या होगा 5, और यहाँ हो जाएगा कितने बराबर, 10 + 4। तो 2a बराबर होगा 14/5। यहाँ से a का मान क्या आएगा, 14/5, और ये गुने में आ जाएगा 2 नीचे, तो 2 एकम 2, 2 7 14। तो a का मान क्या हो गया, a बराबर कितना हो गया, 7/5। a का मान कितना हो गया, 7/5, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी फॉर कॉर्नर वैल्यूज हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x, क्या दे रखा है कि x² - 4x + k बराबर 0 है, और इसका क्या बोला कि मूल समान है, तो k का मान निकालने बोल रहा है। इसका क्या बोल रहा है मुझे, मूल समान है। मूल समान का मतलब क्या होता है मेरे भाई, d का मान 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d बराबर 0। अब d बराबर 0 का मतलब d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। अब b का वैल्यू कितना है, -4। तो यहाँ रखो -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, 1, क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना, और c का मान कितना है, k बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस 4k बराबर 0। तो यहाँ क्या कर लो, -4k तो यहीं रहने दो, और इस 16 को इधर लेके आओगे प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये माइनस से माइनस खत्म। अब क्या बचा, 4k बराबर कितना हो गया, 16। यहाँ से k बराबर क्या हो गया, 16/4, क्योंकि यहाँ गुने में है, यहाँ के इसमें हो जाएगा भाग में। तो 16/4, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो k का मान कितने हो गया मेरे भाई, 4। k का मान कितना हो गया, 4। तो आपको उत्तर नंबर कौन है, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100%। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB² क्या रखा है कि AB इसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर, और AB बराबर AC हो तो C का मान क्या होगा। देखो एक त्रिभुज है ABC, पहले हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज ABC है जिसमें क्या बोला इसने कि AB का स्क्वायर, AB नाम दे देता हूँ A B, और क्या बोला इसने,
सी, ठीक है। ऐसा दे रखा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी बराबर ए सी का स्क्वायर, तो और ए बी बराबर ए सी भी है। क्या बोला है, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, ऐसा कुछ है। तो सी का मान क्या होगा, हमसे क्या बोला, सी का मान। हमने शायद ट्रायंगल गलत ले लिया, ये क्या होना चाहिए, ए बी सी का मान हमने उल्टा ले लिया, आगे पीछे करके लेते हैं। वेट, हाँ चलो ओके। जैसे देखो हमसे क्या बोला कि ए बी बराबर क्या है, ए सी, तो इसको ए, ये होगा सी और ये होगा बी। नो, वही सही था, क्वेश्चन तो मिसफिट तो नहीं है। ओके, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी और ए सी बराबर है, तो सी का मान कितना होगा। तो देखो ये 90 है, इसके सामने वाला कौन ये है और इसके सामने वाला कौन। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा मिस है, डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसको रखते हैं भाई अभी मेरे भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ये ए बी बराबर ए सी नहीं होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, ए बी और क्या होना चाहिए, बी सी आपस में इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन होगा। चलिए इस कंडीशन पे हम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा होगा। ओके, ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, तो अब हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो गया, बी सी। तो अब ए और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये कितना है 90 डिग्री का कोण है, तो ये और ये आपस में बराबर हो गया। अच्छा देखो ये इसके सामने वाला कोण ये है और इसके सामने वाला कोण ये है। तो क्लास 9 का एक थ्योरम है कि किसी दो समान भुजा के सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, तो दोनों बराबर होगा। अब देखो यार हमसे क्या मांग रहा है, ये सी का मान मांग रहा है। तो देखो अगर ये, अब ये तो 90 डिग्री हो गया, अब बाकी दोनों मिलके कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। ये 90 ऑलरेडी हो गया, तो और बचे कितने, 90, तो 90 ये दोनों मिला के होंगे, तो ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 45 45 के, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, तो ये भी 45 ये भी 45, तो कौन सी का मान कितना आ गया, कौन सी बराबर 45। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट उत्तर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 30, बी बराबर 40 और सी बराबर 50 है, तो सी का मान क्या होगा। वही चीज फिर हो गया कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें क्या बोला इसने, ए बराबर कितना दे रखा है 30, और ये कितना सी, ये देखो ये 50 है, ये 30 है और ये 40 है, और एक त्रिभुज है क्या ए बी और सी। ये हमने ए बी सी कैसे लिखा, ठीक ओके। अब देखो यार एक समकोण त्रिभुज जैसे लग रहा है, और ये समकोण त्रिभुज, हमें तो नहीं पता है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या बन रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ क्या है, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बना के देख लेते हैं। हम लोग उससे समकोण त्रिभुज, हमने एबीसी का नाम थोड़ा उल्टा कर दिया ना, अब देते हैं ऐसे नाम। तो ये कितना होगा, ए बी ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ क्या होगा, अगर समकोण त्रिभुज हो तो हम लिख सकते हैं इसको पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस से ऐसा होगा, किससे, पाइथागोरस। हमें नहीं पता कि समकोण त्रिभुज है, हमने मान लिया कि है समकोण त्रिभुज, और ये पाइथागोरस पर में से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों साइड। अगर दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और हमसे सी मांग रहा है कि सी क्या होगा, तो हम पहले चेक करके देख लेते हैं क्या ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बनाएगा तो सही है। ए बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ए बी कौन सा है, ये 50, तो 50 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 40, 40 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, और यहाँ कितना होगा मेरे भाई 900 प्लस 1600, तो यहाँ होगा 2500 बराबर, भी इधर कितना हो जाएगा 2500। क्या दोनों साइड बराबर हो गया, और दोनों साइड बराबर होगा तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90। उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है लेकिन समद्विबाहु है। क्या बोला कि एक त्रिभुज तो समकोण है लेकिन वो क्या है, समद्विबाहु है। देखो समकोण त्रिभुज है,
समद्विबाहु, तो मतलब समद्वि ये और ये आपस में क्या होगा, देखो पहले तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बना और बोला कि समद्विबाहु पे, तो समद्विबाहु मतलब दो रेखा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इसमें कौन सी को 90 बताया, ये कौन सी होगा, ये 90 डिग्री का है, तो ए बी की लंबाई क्या होगा, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो हमसे क्या बोला कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो एक समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का है, और समद्विबाहु मतलब दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इसने मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि कौन सी जो होगा वो क्या होगा 90, तो कौन सी ये हो गया 90, तो बाकी ए और बी हो जाएगा, चाहे आप इसको ए ले लो या इसको बी ले लो, बात वही होगा। तो हमसे बोला कि ए बी बराबर क्या होगा, हमसे ए बी का वैल्यू मांग रहा है, ये मांग रहा है हमसे ए क्या होगा। तो देखो एक चीज क्वेश्चन में हमें दे रखा ना समद्विबाहु, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, सॉरी ए बी नहीं, ए सी, ए सी है ये, बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, समद्विबाहु है, तो ये दोनों रेखा आपस में बराबर है। अब देखो ये कौन एक समकोण त्रिभुज है, अगर इस समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरे भाई, ए बी का स्क्वायर, देखो ये लगेगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। इससे हम लिख सकते हैं इस चीज को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो हमें ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस, अच्छा इस बी सी की जगह मैं क्या ए सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है तो यहाँ ए सी हो जाएगा। तो होगा क्या, ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना बराबर सी हो गया, दो बार, तो टू ए सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया मेरे भाई आगे, तो ए बी बराबर रूट टू, तो बाहर आएगा नहीं रूट के अंदर से, तो रूट ही रह जाएगा। और ए सी का स्क्वायर, दो बार ए सी है तो एक बार ए सी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया, ए बी का वैल्यू कितना आ गया, रूट टू ए सी, रूट टू ए सी, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी, सी फॉर कॉर्नवेलिस इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि दी गई आकृति में यदि डी ई पैरेलल, डी समांतर है बी सी के, तो एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ क्या लगेगा, थेल्स पर में लगेगा, क्या लगेगा भाई, थेल्स पर में, यहाँ लगा लो क्या, थेल्स पर में से, तो इजी हो जाएगा ना थेल्स पर में से। चलो थेल्स पर में क्या होता है, क्या हो जाएगा, ए बी, सॉरी ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो अब सबका मान दे रखा है, पुट कर लेते हैं। ए बी का मान, ए डी का मान कितना दे रखा है, एक्स अपॉन में 16 बराबर ए ई का मान कितना है 34 अपॉन में ये कितना है 17। ओके चलो, अच्छा यहाँ काट रहा है तो काटो, 17 कम 17, 17 दूनी 34, बचा क्या, एक्स अपॉन 16 बराबर 2 अपॉन 1। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को 1 से गुणा करेगा तो एक्स हो जाएगा, और 16 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो एक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई 32। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, बी, बी फॉर बाहुबली, राइट आंसर हो जाएगा 100%। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है 9:3 4, तो उनकी भुजाओं के अनुपात क्या होगा। देखो क्षेत्रफल का अनुपात कितना रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना रखा है मेरे भाई 9:4, और हमसे मांग रहा है कि भुजा का अनुपात, ये छोटा शॉर्ट ट्रिक से कर लेना, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, मेरी लंबा से भी जाएगा। तो भुजा, हमें भुजा का अनुपात मांगा है। तो देखो जब भी एक चीज़, आपको एक चीज़ यहाँ से क्या क्लियर होगा कि क्षेत्रफल बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्षेत्रफल बड़ा होगा और भुजा क्या होगा, छोटा होगा। तो जब भी हम क्षेत्रफल से भुजा की ओर आएंगे तो कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ क्या कर देना है, मुझे रूट लगा देना है, क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना। जब भी हम बड़े वाले से छोटे वाले की ओर आएंगे तो उसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और रूट 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी रूट 4 का वैल्यू कितना होगा 2, कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बी फॉर बाहुबली। और एक बार याद कर लो कि जब भी हम क्षेत्रफल से, मतलब बड़े वाले से छोटे वाले की ओर जाएंगे, क्षेत्रफल से भुजा की ओर तो इसका रूट कर देंगे, जो भी स्क्वायर रूट कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है क्या ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, सॉरी सॉरी, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज है क्या पी क्यू आर, और दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। चलो दोनों का नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और एक है पी क्यू आर, ऐसा दे रखा है। ओके चलो उसके बाद क्या बोला है कि एंगल ए का वैल्यू कितना है 47 है, 43 7,
और क्या रखा है, क्यू का वैल्यू कितना रखा है 73, 73। तो हमसे क्या बोला कि कौन सी का मान क्या होगा। अब एक चीज देखो यार, त्रिभुज ए बी सी सॉरी क्या है, समरूप है, इसका समरूप का साइन है त्रिभुज पी क्यू आर। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसके सारे कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अगर ए 47 है तो बी पी भी कितना होगा, 47 ही होगा, बिल्कुल। अगर ये क्यू कितना 73 है तो बी भी कितना होगा, 73 होंगे, ये होगा। हमसे मांग क्या रहा है, कौन सी का मान मांग रहा है, कौन सी इसमें है। तो देखो दो कोण का वैल्यू पता है, दो कोण का तीसरा नहीं होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का एफल कितना होता है 180। तो कर लो इन त्रिभुज एबीसी में, और तो इजी हो गया ना। अब इन त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखो, तो कोण ए कितना है 47, कोण बी कितना है 73, प्लस कौन सी तो हमें पता नहीं, तो कौन सी के बराबर सी लिखो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एफल कितना होता है 180 के बराबर। इन सबको जोड़ो, 7 और 3 कितना हो जाएगा 0, 10, 7 4 11 1 12, 120, प्लस कितना होगा कौन सी बराबर 180। तो कौन सी बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस में इधर आके माइनस में 120। तो कौन सी इक्वल टू 60। सी का वैल्यू कितना हो गया 60, जो उत्तर नंबर कौन सा है सी, सी फॉर कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि दो त्रिभुज के, जब वही क्वेश्चन हो गया जब अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, हमसे बोला भुजा का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना रखा है 16:81, हमसे बोला क्या भुजा का अनुपात। तो जब भी हम क्षेत्रफल से भुजा की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो यहाँ कितना 16 का रूट 4 होता है और 81 का कितना होता है 9, तो 4:9 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर क्लार्क, माइकल क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज क्या नाम है एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज तो पता ही होगा, ये बताने वाला चीज है क्या, नहीं। समबाहु त्रिभुज होता है कि जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, स्मॉल ए बी सी लिया है कोई बात नहीं, और इसका भुजा है 2a, अगर ये 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई होगी। तो देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये वाला चीज होगा, तो ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो याद रखना, ये सिंपल याद रखना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू ए मतलब भुजा, ये होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू को क्या कर दो पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो √3/2, अब ए भुजा कितना है, भुजा 2a है तो 2a डाल दो, तो 2 से 2 खत्म, तो बचा गया √3a। उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा बी फोर क्या हो जाएगा मेरा भाई बाहुबली, हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी फोर बाहुबली सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है √3/2 इंटू ए, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि बिंदु ए, एक बिंदु ए क्या है 4,5 और बी में क्या है 6,5, तो मिलाने वाले बिंदु का मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु निकालो यार, बहुत ईजी हो गया मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु क्या होता है, ये x1, ये y1, ये x2 है और ये y2 है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, इधर है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। ओके चलो वैल्यू को पुट करो, x1 का मान कितना है 4, तो 4 प्लस x2 का मान कितना है 6 अपॉन में 2, y1 का मान सॉरी हाँ y1 का मान कितना है 5, प्लस y2 का मान भी कितना है 5 अपॉन में 2, तो 4 और 6 कितना होगा 10, तो 10/2, और यहाँ भी कितना हो जाए 10/2, और काटो, तो 5 6 10 5 बार में, और यहाँ भी 2 5 6 10 5 बार में, तो 5,5 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, हमारे यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई सही उत्तर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में दो शीर्ष दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी को। एक त्रिभुज है ए बी सी, उसका दो शीर्ष है, ए का मान दे रखा है कितना -1 सॉरी 1 कितना 1,4, बी में कितना है 5,2
2 और सी का मुझे नहीं पता, सी को मैं x, y मान लेता हूँ। और इसका मध्य बिंदु दे रखा केंद्रक जी का वैल्यू दे रखा कितना 0, -3 ऐसा दे रखा है। तो सी का निर्देशांक मांग रहा है कि सी का निर्देशांक क्या होता है। अब देखो यार ये केंद्रक क्या होता है, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रक में लिखूंगा जी, लिखूंगा जी क्योंकि सिंपल इसको जी ही बोलते हैं। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई कि x1 + x2 + x3 अपॉन में 3। इसी तरह से y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, ये केंद्रक का मान होता है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करेंगे, मान को रख लो। अब जी का मान तो हमें दे रखा है कितना 0, -3। ओके, x1 का मान कितना, ये x1 है, लिख लेते हैं एक बार, ये x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3। तो x1 का मान कितना -1, x2 कितना 5 + 5, x3 कितना है 3, सॉरी x अपॉन में कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से y1 का मान कितना है मेरे भाई 4, y2 का मान 2 + y अपॉन में 3। चलो, तो 0, कितना हो जाएगा -3, यहाँ से कितना आएगा तो 4 + x अपॉन में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा मेरे भाई 6 + y/3, इतना होंगे बिल्कुल। चलो अगला। अब देखो यार क्या करो, ये x वाला एक बार s के साथ बराबर कर दो, एक बार y के साथ बराबर कर दो, एक बार लेट मी ओके ओके ओके, आई विल चेंज। हाँ अब देखो यार क्या करना है मुझे, एक बार ना ये वाला x के बराबर हो जाएंगे और y वाले y के साथ कंपेयर करने पे दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्या होगा 0 बराबर कितना हो जाएगा 4 + x अपॉन 3। और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा 6 + y/3, कंपेयर करने पे हो जाएगा। अब देखो इसको 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा बराबर 4 + x, तो यहाँ से x का मान कितना होगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा -4, x बराबर कितना हो गया -4। इसी तरह से यहाँ करो इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ -9 बराबर 6 + y, तो -9 और ये 6 इधर में आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, तो -6 बराबर y। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे प्यारे भाई y का मान -15, कितना हो गया 15। अब जो c हमारा था वो क्या था, c जो कोऑर्डिनेट था वो हमारा क्या था मेरे भाई, c कोऑर्डिनेट था x, y। और c का मान क्या आया, x का मान कितना आया -4 और y का मान कितना आया -15। तो c का कोऑर्डिनेट क्या होगा -4, -4, -15 कौन सा है, उत्तर नंबर सी फॉर कॉर्नवेस। आज हमारे सारे ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर नंबर सी हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि समीकरण x² + -6 बराबर 0 है और इसका एक मूल दे रखा है 2, एक मूल देने का मतलब, एक मूल का मतलब क्या है, x का मान दे रखा है कितना -2, तो हमसे k का मान मांग रहा है। क्या बोला कि k का मान क्या होगा। चलो इजी क्वेश्चन है, मूल दे रखा है तो मूल को क्या करो पुट करो इसमें, तो x का मान पुट करो -2, -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -2 -6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 2k हो जाएंगे यहाँ पे कितना 2k और -6 बराबर 0। तो यहाँ से कितना होगा 4 में से 6 जाएगा तो -2 और -2k बराबर 0। तो -2k तो यहीं रहने दो और इस 2 को इधर लेके आओ माइनस का, तो इधर प्लस में 2 आ जाएगा। ओके मेरे भाई, चलो अगला। तो यहाँ से क्या होगा k का मान निकालेंगे तो 2 अपॉन में, यहाँ -2 गुने में है और यहाँ पे आ गया तो किस में आ जाएगा भाग में, तो -2 नीचे, तो 2 से तो 2 खत्म हो गया, बचा क्या k बराबर -1, कितना k बराबर -1, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर हमारा क्या होगा कॉर्नवेलिस राइट आंसर। आज सारे सी नंबर ही सही होगा, आई डोंट नो व्हाई। और ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं सर, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और लगाने हैं, खुद से लगाने कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इससे आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी सब कुछ बढ़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिंदु -3, -3 दे रखा है। ठीक है, तो किस पाद, बोला कि किस पाद में होगा, तो ये -3 माइनस, तो ये ऐसा कुछ होता है, ये x डैश y
और यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश। तो यहाँ होता है प्लस प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस प्लस, माइनस कॉमा माइनस ना, हाँ ठीक तो है। और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो देखो ये प्रथम पद होता है, ये द्वितीय होता है, ये तीसरा घर होता है और ये चतुर्थ होता है। तो देख लो ये क्या माइनस भी है और दूसरा भी क्या है माइनस में। तो माइनस कॉमा माइनस किस में होता है तृतीय में। तो कौन सा हो जाएगा तृतीय। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिंदु दे रखा क्या है कि ए, एक लाइन बना लो पहले ज़्यादा बेटर होगा। इसका नाम क्या है 2,-3। इस बिंदु का नाम है ए और दूसरा बिंदु क्या है बी, इसका क्या है 5,6 को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष पे क्या होती है बांटती है, एक्स अनुपात में बांटती है, एक्स अक्ष के अनुपात में बांटता है। अगर एक्स अक्ष के अनुपात में बांटता है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स का एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होगा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0। अगर वाई अनुपात पे बोलता तो 0,y हो जाता। तो एक्स अक्ष पे बांटती है तो यहाँ कोई एक पॉइंट होगा p, एक्स अक्ष पे x,0। तो हमसे बोल रहा है कि वो अनुपात बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा निकालना है हमें। तो हमें अनुपात तो पता नहीं, हम क्या मान लेते हैं इसको, हमें अनुपात तो पता नहीं, इसको हम मान लेते हैं m,n। चलो निकालो। अब हमें तो पता है ना विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है mx2 + nx1। ठीक है क्या होता है लिख लेते हैं एक बार हम, क्या mx2 + nx1 अपॉन में m+1 सॉरी m+n, इस तरह से my2 + ny1 अपॉन में m+n। यही होता है विभाजन सूत्र बिल्कुल। चलो अब तो इजी हो जाएगा। अब क्या करना है, लेकिन देखो यार हमें ना हम इस वाले वैल्यू से निकालेंगे वैल्यू आंसर अपने, क्योंकि x वाला तो हमें पता नहीं, इससे तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हमें y का वैल्यू पता है तो इससे निकालते हैं। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला को लगाएंगे सिर्फ, इधर वाले को नहीं लगाएंगे। ठीक है चलो तो इधर क्या हो गया 0, एक बार लिख लो क्या m का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, y का मान कितना है, y2 का मान कितना है यहाँ y2। अच्छा एक बार लिख लेते हैं ये x1 y1, ये क्या x2 y2 का मान कितना 6, तो 6 प्लस n का वैल्यू कितना, सॉरी इसको नहीं, यहाँ n का वैल्यू कितना है n तो मुझे पता नहीं, और y1 कितना है -3 अपॉन में m+n बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हम 0 से कर रहे हैं y वाले से कर रहे हैं। तो 6m और यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 3n अपॉन में m+n बराबर 0। इस लाइन को एक बार और लिख देता हूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं आपको। हाँ चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m - 3n बराबर 0। ये भाग में इधर आके किस में हो जाएगा गुने में, तो यहाँ हो जाएगा m+n। तो 6m - 3n बराबर ये हो जाएगा 0। तो 6m बराबर 3n, तो माइनस में इधर के प्लस में, तो यहाँ से निकालो m और इस n को इधर लेके आओ तो भाग में आ जाएगा बराबर, ये 3 तो यहाँ ठीक है और ये गुने में है यहाँ पे, यहाँ के इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो m/n का वैल्यू कितना हो जाए, ऊपर 1 हो गया ना, तो 1:2 और 1:2 का मतलब 1/2 का मतलब 1:2। जो उत्तर नंबर आपको कौन सा है ए फॉर क्या हो जाएगा आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। अच्छा यार हमारे यहीं तक क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से किया। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो क्या करना है भाई, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों तक, और अच्छे से कोई कमेंट भी करना है। ठीक है फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 3 के साथ, क्योंकि आज हमने पार्ट 2 तक सारे क्वेश्चंस को कर लिए। अब हम पार्ट 3 को लेके मिलेंगे। पार्ट 3 में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अगर कुछ ही दिन बच रहे हैं सर आपके एग्जाम के। तो ठीक है अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, ये तो बोल दिया मैंने, करना ही है आपको, बोलना ना बोलना क्या है, आपको तो करना ही है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।